नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि पहली क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था। शब्द जो परमाणु है मेरे भाई, इसको किसने खोजा था। तो पहली ऑप्शन है डाल्टन साहब, जो कि गलत हो जाएगा मेरे भाई। शब्द परमाणु को डाल्टन साहब ने नहीं खोजा था। लेवोजियर है दूसरी ऑप्शन में, सी नंबर में, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डेमोक्रिटस। यानी कि डेमोक्रिटस जो है मेरे भाई, यही परमाणु शब्द का जो है खोजा था मेरे भाई। शब्द परमाणु की खोज यही ने किया था, डेमोक्रिटस ने किया था। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। कनाद ये गलत हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं रिपीटेड क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, आप देख सकते हैं मेरे भाई। इसलिए मैं बात करता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। उसको आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश की बात करूँ तो ऑप्शन में दिया हुआ है 1.6 गुना 10⁻18 कूलम। ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। 1.6 गुना 10⁻16 यानी कि कूलम, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। 1.6 गुना 10⁻18 कूलम, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 10⁻19 कूलम। ये हो जाएगा मेरे भाई सही, ये सही हो जाएगा। इसको आप याद रखना है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके साथ साझा किया जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, न्यूटन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। न्यूट्रॉन जो है डैश के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है मेरे भाई। मेरे भाई, हाइड्रोजन के अलावा जो है सभी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद होता है। कार्बन में भी मौजूद होता है, नाइट्रोजन में भी मौजूद होता है, ऑक्सीजन में भी मौजूद होता है। दोस्तों, सिर्फ एक कार्बन है जो एक हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। यानी कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा परमाणु है जिसका उप परमाणु कण नहीं है मेरे भाई। मैं इसकी ऑप्शन की बात करूँ, एक जेनॉन है जो कि जिसका उप परमाणु कण नहीं है मेरे भाई। एक जेनॉन है जिसका क्या है मेरे भाई, उप परमाणु कण नहीं है, जेनॉन का नहीं है मेरे भाई। लेकिन प्रोटॉन का भी है, न्यूट्रॉन का भी है, इलेक्ट्रॉन का भी है। तो मैं बात करता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए नंबर। इसको याद रखिएगा। चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, यानी कि कौन सही नहीं है। दोस्तों, मैं बात करूँ, दो तत्व के परमाणु समान होते हैं, यही सही नहीं है मेरे भाई। दो तत्व के परमाणु समान नहीं होते हैं, ये गलत है। उसके बाद करता हूँ मैं, वे 10⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं, ये सही है। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये सही है। दोस्तों, मैं बात करूँ तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो कि सही है। चीज़ों को आप याद रखिएगा ध्यान से। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन में बात करो तो 1.6 गुना 10⁻19 कूलम आवेश होता है मेरे भाई। और ये गलत, 1.10⁻18 प्लस ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि माइनस, यानी कि ये 1.6 गुना 10⁻18, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इसको याद रखिएगा आप। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी नंबर, इसको आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। आप देख सकते हैं कि कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई। कैथोड किरण का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन की बात करूँ तो जे थॉमसन जो है कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहली बार किया था, इसको आप याद रखिएगा। अनरेस्टेड रदरफोर्ड ये गलत हो जाएगा, जॉन डाल्टन ये गलत हो जाएगा, और गोल्डस्टीन ये भी गलत हो जाएगा। इसकी ऑप्शन की बात करो तो कैथोड किरण पहली बार किसके द्वारा किया गया था, यानी कि पहली बार किसके द्वारा किया गया था कैथोड किरण का प्रयोग जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ये चीज़ों को आप जे थॉमसन के द्वारा चीज़ों को याद रखिएगा। ये मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। आप देख सकते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है मेरे भाई। रदरफोर्ड जो है परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। तो इसकी आंसर की बात करो तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु के अस्थायित्व।
यानी कि रदरफोर्ड परमाणु की मॉडल की वर्णन नहीं करता, परमाणु अस्थायित्व इसका वर्णन नहीं करता है। नाभिक की उपस्थिति ये देखो इसका जो है यानी कि वर्णन करता है, परमाणु के यानी कि इसका वर्णन नहीं करता है। आंसर सी नंबर, परमाणु की आवेश ये भी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति ये भी सही हो जाएगा। दोस्तों इसी का यानी कि इसका आंसर की बात करूँ तो यही आंसर गलत हो जाएगा, परमाणु के अस्थायित्व इसका वर्णन नहीं करता मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगले क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी परमाणु की कक्षा में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? इसके आंसर हो जाएगा 2n²। इसको आप याद रखिएगा। 2n गलत हो जाएगा, 2n2 ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के विकिरण का प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई है? रदरफोर्ड के द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा कणों के विकिरण का प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई है? मेरे भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा नाभिक, परमाणु में नाभिक, यानी कि इसकी खोज हुआ है। अब इस चीज़ों को आप याद रखिएगा कि रदरफोर्ड अल्फा कणों के विकिरण के द्वारा यानी कि परमाणु के नाभिक की खोज की गई है, इसको याद रखिएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन गलत हो जाएगा, प्रोटॉन गलत हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी गलत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप याद रखिएगा। और मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। और आप पहली बार अगर मेरे वीडियो को देखते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उससे भी लाभ पहुंच पाए। और यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।